राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। हम 3 पीस सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग कर रहे हैं, जिसमें कि हमने स्लीवलेस ब्लाउज और पैंट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज उसी के लिए हम शॉर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए जो बची हुई साड़ी है और ये है इसकी लाइनिंग का फैब्रिक। सबसे पहले हम अपनी लाइनिंग के फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने अपनी लाइनिंग को बिछा लिया है और ये हमारी जो लाइनिंग है 2 बार फोल्ड किया हुआ है, जिससे हमारे आगे और पीछे के पार्ट दोनों ही एक साथ निकल जाएं। और ये हमने जितना भी आपका हिप राउंड हो उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हमने इसको फोल्ड किया है। तो मेरा जो हिप राउंड है वो है 10 इंच और इसमें 2 इंच की लूजिंग रखकर और इसमें 2 इंच की सिलाई मार्जिन रखकर ये मैंने 12 इंच पर फोल्ड किया है। तो सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेंगे और इसका जो मेजरमेंट है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की रेडी लेंथ है 26 इंच। इसमें हम 2 इंच कम रखते हुए इसको कट करेंगे, क्योंकि लाइनिंग थोड़ी सी छोटी ही रखी जाती है। तो हम 24 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच नीचे से इसको फोल्ड करने के लिए। 1 इंच इसको हमने नीचे से फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पर हम अपने शोल्डर का मेजरमेंट रखेंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर हो उसका हाफ आपको यहाँ रखना है। तो ये जो मैं बना रही हूँ का शोल्डर है वो है 14.5 इंच। तो 14.5 का हम हाफ रखेंगे तो होता है 7.25 इंच। हम 7.25 इंच पर यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन करना है। जहां से हमने डाउन किया है वहां से भी हम 7.25 इंच पर ही आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे। इसका हम हाफ करेंगे और यहाँ से हम आर्म होल की गहराई देंगे। अब हम अपने मेजरमेंट का निशान लगाएंगे। तो इसका जो चेस्ट साइज है वो है 36 का 4th होता है 9। तो हम 9 पर मार्क करेंगे और 2 इंच इसकी सिलाई मार्जिन। यहाँ से हम कमर के लिए मार्क करेंगे, वो लेंगे हम 14 इंच और हिप के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर 20 इंच। क्योंकि ये शॉर्ट कुर्ती है तो हम इतना ही इसमें रखेंगे। यहाँ से हम कमर का 4th पार्ट रखेंगे। तो कमर है हमारी 30 इंच, उसका 4th पार्ट होता है 7.5 इंच और 2 इंच इसका सिलाई मार्जिन। और हिप राउंड था 40, जिसका 4th 10 और यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम इन निशानों को आपस में मिला लेते हैं। यहाँ से भी हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम आगे के आर्म होल की गहराई देंगे। तो यहाँ से हम हाफ इंच पर मार्क करेंगे अंदर की तरफ और इस तरह इसको यहाँ शोल्डर से हम इसको मिला के और यहाँ से हम इसकी गहराई देंगे करीबन हाफ इंच। इस तरह से हमने इसकी गहराई दे दी है आगे और पीछे की ही। अब हम नेक विड्थ का मार्क करेंगे, 3 इंच पर निशान लगाएंगे। नेक विड्थ रखूंगी मैं इसकी 3 इंच। यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब इन्हीं निशानों पर हम इसकी कटिंग कर देते हैं। पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ नेक विड्थ पे जो हमने 3 इंच का मार्क लगाया था इस पर हम कट लगा देंगे और एक कट हम बीच सेंटर पे भी लगा देंगे। अभी हमारा बैक पार्ट है, इसको अभी हम साइड में रखेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके आर्म होल की हम गहराई दे देंगे। अब हम इस पर फ्रंट नेक ड्रॉ करेंगे। फ्रंट नेक की लेंथ में रखूंगी 14 इंच और 3 इंच इसकी विड्थ थी। इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा कर्व शेप देंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट की नेक लेंथ हम रखेंगे 2 इंच और एक बॉक्स रेडी करेंगे और यहाँ से हम इसको राउंड शेप देंगे। ये भी हम कटिंग कर देंगे। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की जो रेडी लेंथ है वो है 15 इंच। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैंने 17 इंच पर इसको कट कर लिया है। आर्म होल डाउन करेंगे हम 3.5 इंच पर। 3.5 इंच पर मार्क करने के बाद हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। जो बैक पार्ट का आर्म होल था उसको हम हाफ इंच यहाँ से सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए मेजर करेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 8 इंच। तो यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से तिरछा करने पर जहां पर हमारा 8 आ रहा है वहां पर इसको मार्क करेंगे
और 2 इंच इसका सिलाई मार्जिन। बॉटम में रखूंगी इसका 5.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम इन मार्क को सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। इस तरह से इसको 1/2 इंच हम नीचे डाउन कर दे देंगे और ये है फ्रंट आर्म होल की गहराई। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स की कट हो चुकी हैं। यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे और एक कट हम सेंटर में लगा देंगे। इसको खोलकर हम फ्रंट आर्म होल की गहराई देंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी हैं। अब हम इसे मेन कपड़े पर रखकर इन सभी पार्टों की कटिंग कर लेंगे। अब हमने मेन फैब्रिक पर अपने लाइनिंग वाले पीस को रख लिया है। इसकी जो रेडी लेंथ हम रखेंगे वो 26 रखेंगे और 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हम 27 इंच पर मार्क करेंगे। इस लाइन को इससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमने इस लाइन को सीधा कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इसी तरह हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह हमारे सारे ही पार्टों की हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट है, ये है इसका फ्रंट पार्ट, ये है इसकी स्लीव्स की भी हमने मेन फैब्रिक के साथ रखकर कटिंग कर ली है। और इसमें हम ये बॉर्डर अटैच करेंगे जिसको कि मैं नेक पे और स्लीव्स के बॉटम पर अटैच करूंगी। तो आइए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। सबसे पहले अपने फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट था। तो ये हमें इस तरह सेट करना है कि नेक से नेक को मिलाते हुए और जो भी राइट साइड है वो हमें अंदर की तरफ रखना है और इसके नेक पर हमें 1/2 इंच से भी कम मार्जिन रखते हुए पहले इस पे सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ सेंटर पे एक छोटा कट का निशान लगाएंगे और नेक पर भी हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर कट के निशान लगाने हैं। एक सिलाई हम नेक को इस तरफ करते हुए पूरे ही नेक पर लगाएंगे। अब ये जो लाइनिंग है वो हमारी आसानी से पलट जाएगी। एक सिलाई हम इसको नेक के ऊपर और लगा लेंगे। नेक पर हमने सिलाई लगा ली है। अब जो इसका नीचे बॉटम था इसको हम अंदर की तरफ जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था उतना हमें इसको फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। बॉटम हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम पूरी ही लाइनिंग को इस मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। एक तरफ हमने सिलाई लगा दी है, इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। तो ये हमने इस पर लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर दिया है सिलाई लगाकर। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। नेक से हमें नेक को अच्छी तरह से मिलाकर इसको फोल्ड करना है। अब हम नेक पर यहाँ नीचे नाखून से क्रीज बनाकर आप निशान लगा लें या फिर आप चौक से भी निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह हमने इसके सेंटर पर मार्क कर दिया है। अब हम ये बॉर्डर को इसमें अटैच करेंगे जो हमारा साड़ी से निकला हुआ बॉर्डर था। इस लेस को हमें नेक पर इस प्रकार रखते हुए और इसको फिर हमें दोबारा से डबल फोल्ड कर लेना है। जो ये मार्क हमने किया था सेंटर का, इस सेंटर के मार्क से हमें वी शेप तक इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ हम पिनअप कर लेंगे और जो ये लाइन है हमें इस पर सीधी सिलाई चलानी है। लेकिन इससे पहले हमारे अगर इसमें कोई नग वगैरह दे रखे हों तो उन्हें हमें निकाल देना है। अब जो मार्क हमने किया था उसी मार्क पर हमें सिलाई चला के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लेस अटैच करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इससे हमारा जो नेक का शेप है वो बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ये दिखाई दे रहा है इसको हम कट कर देंगे। अब इस लेस को हम अपने नेक पर जॉइंट करेंगे। इसके सेंटर से सेंटर को हमें मिलाकर पिनअप कर लेना है। अब हम इस लेस पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। अब हमें दूसरी तरफ भी लेस को अटैच कर देना है।
इस तरह नेक पर हमने ये बॉर्डर अटैच कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा बॉर्डर है उसको हम कट कर देंगे। इस तरह हमें अपना बैक पार्ट भी अटैच कर लिया है। इसको पहले हमने नेक बनाया, उसको पलट कर और उस पर सिलाई लगा ली और उसको भी चारों तरफ से हमने स्टिच कर लिया है। तो हमारे ये दोनों ही पार्ट रेडी हैं। अब हमें अपनी स्लीव्स रेडी करनी है। तो पहले हम स्लीव्स के बॉटम पर एक सिलाई लगाकर करीब 1/2 इंच की दूरी से हम एक सिलाई लगाकर अब इसे इस तरफ टर्न करके एक सिलाई हम इसकी लाइनिंग के ऊपर और लगाएंगे। जो भी मार्जिन है वो हमें लाइनिंग की तरफ कर देना है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें पूरे ही राउंड पर सिलाई लगाकर इस लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को हमने अटैच कर दिया है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था इसका हमने वो कट कर दिया है। अब इस बॉर्डर को हमें यहाँ अटैच करना है, इतना हम इसको कट कर देंगे। ये वही हमारा साड़ी वाला बॉर्डर है जिसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ये डबल फोल्ड मैंने कैसे किया है ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो अब हमें इस पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। तो ये हमारी दोनों ही स्लीव्स पे हमने बॉर्डर लगाकर इनको अटैच कर दिया है। अब ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट के ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें शोल्डर अटैच करने हैं। नेक पर हम इसे पक्का कर लेंगे। अब एक सिलाई हम यहाँ से लगाएंगे और जो भी हमारा शोल्डर का मार्जिन था उसे हम बैक साइड रखेंगे। ये फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर भी अटैच हो गए हैं और जो भी मार्जिन था वो हमारा कुर्ती के पीछे वाले पार्ट में चला गया है। अब हम इसमें अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो हम अपनी स्लीव्स का सेंटर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स का सेंटर है और ये इसका फ्रंट पार्ट है, इसको हमें जरूर ध्यान रखना है। तो शोल्डर के जॉइंट से और स्लीव्स के सेंटर को मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह हमें आगे भी इसको सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। एक साइड की हमारी स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह इसको अटैच कर लेंगे। अब हम अपनी फिटिंग का मार्क करेंगे। तो स्लीव्स बॉटम था हमारा 5.5 इंच, चेस्ट का फोर्थ पार्ट था 36, वेस्ट थी हमारी 7.5, यहाँ से हमने 1.5 इंच पर मार्क किया था। हिप राउंड था 10 इंच। अब इन निशानों को मिलाते हुए हमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। यहाँ से हमें राउंड शेप देना है। तो यहाँ तक लाके हमें अपनी सिलाई लगानी है। यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें एक सिलाई और लगानी है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही साइड्स फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने फैब्रिक को साइड फोल्ड करेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह डबल फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड के चाक को भी फोल्ड कर लेंगे। दोनों ही साइड को फोल्ड करने के बाद नीचे से अब हम इसको फोल्ड करेंगे। नीचे से भी हमने ये फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें अपना ये बॉर्डर आगे और पीछे दोनों ही साइड अटैच करेंगे। तो इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे हम इस तरह और फिर हम इसको नीचे अटैच करेंगे। पूरे ही बॉर्डर पर हमें सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों इस तरह से हमारी कुर्ती रेडी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। आपको ये कैसी लगी प्लीज कमेंट करें। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।